सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, सबसे बड़ी खबर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और इस बीच एक बड़ी बहस गांव स्तर तक छिड़ गई है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर एक की जुबान पर अगर चर्चा हो रही है तो इस बात को लेकर हो रही है कि क्या जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पब्लिक से हो जाएंगे, यानी अब जनता इन्हें क्या सीधे चुनेगी। ये चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगर सीधे जनता चुनती है तो नुकसान किसका होगा, सत्ताधारी पार्टी का या फिर विपक्षी दलों का फायदा होगा या नुकसान होगा। तमाम ऐसी चर्चा ये भी हो रही है फिर जो बाहुबली और जो धन बल वाले लोग हैं क्या वो जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर या ब्लॉक प्रमुख के पद पर काबिज हो पाएंगे। तमाम ऐसे सवाल और तमाम ऐसी चर्चा यह भी है तो फिर क्या होगा सांसदों और विधायकों का जो अपने जेब में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख को रखते आ रहे हैं, यानी उनकी कृपा पर ही इन पदों पर लोग बैठते हैं और अगर कृपा कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं इनकी कुर्सियां हिलने लगती हैं। और जब जनता से इनका सीधे चुनाव होगा तो फिर सांसद और विधायक का पावर कहीं ना कहीं कम होगा, यानी पावर का केंद्र ये लोग भी बन जाएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख भी। जिला पंचायत अध्यक्ष का इतना बड़ा पद होता है और इतना भारी भरकम उसका बजट होता है कि सांसदों की जो निधि है उससे कई गुना ज़्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष का बजट होता है। और वो बजट कहीं ना कहीं उस पर हर एक की नज़र रहती है, वो सांसद जी हों, विधायक जी हों या फिर जिला पंचायत सदस्य हों। तो ऐसे में जिला पंचायत जो अध्यक्ष हैं अगर मिल बैठकर ये बंटवारा नहीं करते हैं तो ये मान लीजिए कि उनको कुर्सी चलानी मुश्किल हो जाती है। ठीक ऐसा ही हाल ब्लॉक प्रमुखों का भी रहता है। आप गाहे बगाहे देखते भी होंगे कि कैसे अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारियां होती हैं। एक धड़ जो है विरोध में चला जाता है, एक पक्ष में चला जाता है। कई बार तो कुर्सियां चली जाती हैं और कई बार कुर्सियों को बचा ले जाने में सफल भी हो जाते हैं, वो चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हों या फिर ब्लॉक प्रमुख हों। ये दौर चलता रहता है और इसमें कहीं ना कहीं उंगलियां जिसकी सरकार होती है, सत्ता होती है, उस पर ही उठनी शुरू हो जाती हैं। सबने देखा पिछले चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में वही हुआ जैसा कि पूर्ववर्ती सरकारों में होता आया। वो जोर जबरदस्ती का दौर, वो धनबल का प्रभाव, वो बाहुबलियों का जो बल, वो सब कुछ लगता हुआ दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर इतर नहीं हुआ चुनाव। जैसा कि बसपा सरकार जब मायावती की थी उत्तर प्रदेश में तब भी यही देखने को मिलता था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई उस दौरान भी यही देखने को मिला, और फिर इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई उस चुनाव में भी यही सब कुछ देखने को मिला। हम उदाहरण के तौर पर आपको बता सकते हैं कि राजधानी से सटे सीतापुर जनपद का जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आप इसका जीता जागता उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि सरकारें किसी की हों और कब्जा किसी एक का ही रहा है। वो कैसे रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। वो इतने प्रभावशाली हैं, उनके अंदर इतनी मादा है कि वो अपने जिला पंचायत सदस्य भी जितवा लाते हैं और वो सांसद और विधायक और संगठन को भी अपने पाले में ले आते हैं। यही कारण है कि वो हर बार जीतते आए। उनका हर बार एकाधिकार जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर रहा। ब्लॉक प्रमुखों की बात करें, 19 विकास खंड सीतापुर में है। 17 ब्लॉकों में भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख चुने गए। सभी जानते हैं कैसे चुने गए, सबने देखा भी कैसे चुने गए। चुनाव में कैसे बम चले, कहां साड़ी खींची गई और कहां बवाल हुआ,
ये किसी से छिपा नहीं है। और फिर उसके बाद दावा ये कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध 17 ब्लॉक प्रमुख बनाए, उनके 17 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुन लिए गए। ये अपने आप में दावा उधर से जब हुआ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके अपने 17 ब्लॉक प्रमुख बन गए। और ये भारतीय जनता पार्टी ही नहीं करती आई, इससे पहले अगर आप जाएंगे तो समाजवादी पार्टी में भी ऐसा हुआ, और उससे पहले जब आप जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी ने भी यही किया। तो सवाल इस बात का है, फिर भारतीय जनता पार्टी अलग कैसे हुई? जब सभी दलों में यही सब कुछ हुआ तो आप में भी वही हुआ, फिर आप इतर कैसे हैं? लेकिन ये होता आ रहा है। इस बीच खबर यही आई कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में पब्लिक से जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कराने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कहीं न कहीं राजी कर लिया। ये खबरें आनी शुरू हो गईं। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर की ओर से ये दावा किया गया कि एक प्रस्ताव योगी सरकार भेजेगी केंद्र को, केंद्र से मुहर लगकर आएगी, तो हो सकता है इस बार जो 2025-26 में जो पंचायत के चुनाव होंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के, तो वो जनता से हो सकते हैं। ये बात निकल करके आई। लेकिन हाल फिलहाल आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो बयान आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जो छनकर बातें आती हैं, वो कितनी सत्य होती हैं। आप खुद के लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, क्या दावे आ रहे थे निकल करके कि कैसे प्रत्याशियों का चयन हो रहा, कैसे सांसदों के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं, और जिन जिन की रिपोर्ट गलत मिल रही है तो ज़्यादातर टिकट काट दिए जाएंगे। लेकिन जब चुनाव हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि इसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी ने भुगता, और बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की हार हुई। उत्तर प्रदेश में जहां पर योगी की सरकार हो, वहां सबसे ज़्यादा सांसद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के चुने गए। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इतनी बुरी हार होने के बाद भी एक समीक्षा नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी कि आखिर हार क्यों हुई। तो हार की तमाम वजहें होती हैं, तमाम चुनावों का भी प्रभाव पड़ता है। एक तरफ दावा ये किया जा रहा था कि पंचायत में सबसे ज़्यादा अगर किसी के लोग जीते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के, प्रधान से लेकर बीडीसी से लेकर ब्लॉक प्रमुख से लेकर और जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर निकाय में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते। इसके बाद समितियों के चुनाव हुए, उसमें भी दावा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जीते। समितियों के चुनाव कैसे हुए किसी से छिपा नहीं। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आया तो आप समझ लीजिए, जब इतने सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के थे, फिर आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई, ये बड़ा सवाल है। चूंकि इन चुनाव में निष्पक्षता नहीं बरती गई, यहाँ भी वही धांधली हुई, वही जोर जबरदस्ती का जोर चला जो पूर्ववर्ती सरकारों ने किया था या करती आ रही थी। उनका भी हस्र नहीं देखा भारतीय जनता पार्टी ने कि एक बार तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें चुना, अगली बार उन्हें हराने का काम किया। आपको तो यूपी में दोबारा चुना गया और उसके बाद भी चुनाव में निष्पक्षता पारदर्शिता नहीं बरती गई, तमाम शिकायतें बनी रहीं। उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को ही भुगतना पड़ा लोकसभा चुनाव में। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब, इसके बाद गन्ना समितियों के चुनाव आए, वहाँ भी आपने सबने देख लिया। तो इन चुनावों से अगर सबक नहीं लेती है भारतीय जनता पार्टी, तो इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा। अब ऐसे में चर्चा ये है कि जनता से अगर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो आरोप प्रत्यारोप पार्टियों पर लगते रहे, सत्ताधारी दल पर लगते रहे, उससे कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी। लेकिन क्या ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा कराएगी? जैसा कि मैंने आपको बताया, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो खबरें आईं, वो खबरें आईं कि ज़्यादातर टिकट काट दिए जाएंगे। बहुत सारे सांसदों से जनता नाराज़ है, पार्टी नाराज़ है, उनके अपने जो पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, उन पर खरे वो नहीं उतरे हैं। लेकिन आखिर में उन्हें ही टिकट दिया गया और नतीजा सबके सामने आ गया। इसके बाद आप आ जाइए
इसके बाद चुनाव की अगर बात करें, अन्य चुनाव की, संगठन की ही बात कर लें भारतीय जनता पार्टी के, क्या क्या दावे आए, क्या क्या दावे किए गए कि इतने साल अध्यक्षी के लिए टिकट की दावेदारी कर सकते हैं। फिर दावे तमाम आए उसमें निकल करके कि भारतीय जनता पार्टी संगठन में ये नहीं होंगे, इस बार ये अध्यक्ष को नहीं रिपीट किया जाएगा, इनको नहीं रखा जाएगा। कुल मिलाकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी अभी तक उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक संगठन के चुनाव फाइनल नहीं कर पाई है। आप समझ लीजिए कि जिनका अपना कई जनपदों में जिला अध्यक्ष नहीं घोषित हो पाया हो, यहाँ तक कि जो उनके मंडल अध्यक्ष हैं वो तक घोषित नहीं हो पाए बहुत जगह, और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया हो, फिर उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव अभी तक चयन नहीं हो पाया हो, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनाव की पारदर्शिता पर एक बड़ा सवाल है। ऐसे में बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये शगुफा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव पब्लिक से कराने की तैयारी है। चूँकि ये ध्यान बट जाएगा विपक्षी दलों की पार्टियों का, या इनके यहाँ जो तमाम टिकट के दावेदार हैं वो कम हो जाएंगे। इस तरीके का ध्यान भटकाव करने के लिए एक शगुफा छोड़ा गया है। ये चर्चाएं गांव स्तर पर अब बड़ी तेजी से हो रही हैं। अब देखना होगा कि ये शगुफा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छोड़ा गया, या फिर हकीकत में उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव इस बार पब्लिक से होंगे। फिलहाल बहुत सारे लोगों का मत यही है कि जो 2026 में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं उसमें ये शायद लागू नहीं हो पाएगा। अगले चुनाव में भले हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से कोई काम नहीं करती है। और वैसे भी पंचायती राज मंत्री ने केंद्र सरकार से इसे थोपने का प्रयास जो किया है, वो योगी सरकार इसे कितना लागू करेगी ये भी देखना होगा। यहाँ तक तो बात आई, फोटो भी आई मुलाकात की कि पंचायती राज मंत्री योगी आदित्यनाथ से पिछले दिनों मिल रहे हैं, और फिर उन्हीं का बयान आया सरकार की तरफ से, यानी योगी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। उनकी तरफ से तो बयान आया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहमति जताई है उनकी मांग पर, और एक प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा है केंद्र सरकार को कि पब्लिक से चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का कराया जाए। लेकिन हकीकत में ऐसा कैसे माना जाए, ये बड़ा सवाल इसलिए बना हुआ है कि इस पर एक बयान अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई उसके बाद उस पर भी आ सकता था, उनके मंत्रिमंडल से आ सकता था, योगी सरकार की तरफ से खुद वो बयान दे सकते थे, लेकिन उनके सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर की ओर से ये बयान आया, जिनकी ओर से ये दावा किया गया। इसलिए बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास अभी भी नहीं कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आप जानते होंगे कि निकाय के जो चुनाव हैं वो भी कभी महापौरों को ऐसे ही चुना जाता था, सभासद उनके जो पार्षद होते थे वो चुनने का काम करते थे। बाद में उसे पब्लिक से चुना जाने लगा तो वहाँ कुछ बदलाव भी देखा गया। वो दबाव से थोड़ा मुक्त हुए पार्षदों के, और वहाँ के आंतरिक जो व्यवस्था होती थी अब वो काम कर सकते हैं यदि काम करने की सोचते हैं। तो ऐसे ही यदि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव पब्लिक से होता है तो निश्चित तौर पर उन्हें जो अपने कब्जे में रखते हैं प्रभावशाली जनप्रतिनिधिगण, उससे वो मुक्त हो सकेंगे। वो अपने स्वेच्छानुसार अपने निर्धारित समय तक काम कर सकेंगे। तो ये एक पहल अच्छी तो है, लेकिन इसका अमली जामा हकीकत में पहन पाएगा या हकीकत में लागू हो पाएगी, नई जो व्यवस्था सोची जा रही है इस पर अभी संशय बना हुआ है। और गांव स्तर पर भी अब तो लोग इसको लेकर चर्चाएं भी कर रहे हैं कि ये सिर्फ शगुफा है या फिर हकीकत है, क्योंकि अभी सरकार के किसी बड़े कद्दावर यानी मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम के स्तर से या केंद्र सरकार के स्तर से इस प्रकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगाए हुए हैं, उनकी ओर से ये जरूर दावा किया जा रहा है, पर हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि विपक्षी पार्टियां जो हैं इस बीच पंचायत चुनाव को लेकर वो तैयारी अंदर ही अंदर कर रही। वो अपनी ताकत को इस बार पंचायत तक ले जाना चाहती हैं, जिसके जरिए 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में अपनी एक मजबूत जमीनी स्तर पर एक टीम तैयार करना चाहती हैं।
लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो विपक्ष एकजुट कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, वो सब अलग अलग अपना ढोल पीटने में लगे हुए हैं। अब ये ढोल वो जो पीट रहे हैं अलग अलग, वो सत्ता के मुकाबले कितनी आवाज़ इससे कर सकेंगे, कितनी आवाज़ इनकी बुलंद हो सकेगी, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन विपक्षी उत्साहित हैं उस लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर, जिसमें उन्होंने सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है। लेकिन देखना होगा कि ग्राम पंचायत स्तर पर इस बार लोग विपक्षी दलों के लोगों को चुनने का काम करते हैं या सत्ता पक्ष का कब्जा बरकरार रहेगा, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।